हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम आपको जनरल नॉलेज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी सेक्रेट बाइल जूस। हमारी ह्यूमन बॉडी में वो कौन सा ग्लैंड होता है जिसमें हमारा बाइल जूस सीक्रेट किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा हमारा लीवर जो है, उसमें हमारा बाइल जूस सीक्रेट किया जाता है। गाइज़, ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, वेयर बाइल जूस स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी। गाइज, ऊपर हमसे पूछा गया था कि हमारा बाइल जूस कौन से ग्लैंड में सीक्रेट किया जाता है। अब इसमें पूछा जा रहा है कि बाइल जूस को स्टोर्ड कहाँ किया जाता है ह्यूमन बॉडी में। तो बाइल जूस को स्टोर जो किया जाता है वो किया जाता है गॉल ब्लैडर में। बाइल जूस को स्टोर्ड किया जाता है। गाइज, ये इन दोनों टाइप के क्वेश्चन से आप दोनों टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ही पता होना चाहिए। तो चलिए गाइज, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, What is the other name of विटामिन B12? विटामिन B12 का जो है वो साइंटिफिक नेम क्या होता है? विटामिन B12 का साइंटिफिक नेम होता है साइनोकोब्लैनिन। जो होता है वो विटामिन B12 का साइंटिफिक नेम होता है। गाइज, इसमें एक क्वेश्चन और पुटअप कर लेते हैं। ये भी पूछ लेते हैं कि वह कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। तो गाइज, वो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। इसका भी आपको पता होना चाहिए। ये भी आपको क्वेश्चन में ही पूछ लेते हैं। तो चलिए गाइज, चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन टेकन फ्रॉम विच कंट्री। गाइज, ये जो फंडामेंटल राइट्स है हमारे संविधान, ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है USA के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ये जो हमारा संविधान जो लिया गया है ये USA के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो गाइज, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि हमारा संविधान कौन से देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए गाइज, हम अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, which instrument is used measure atmospheric pressure। गाइज, ये बताइए, इसमें ये पूछते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने के लिए कौन सा मेज़र यूज़ किया जाता है। तो गाइज, ये भी आपको पता होना चाहिए कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापने के लिए कौन सा मेज़र यूज़ किया जाता है। तो इसको किया जाता है बैरोमीटर को यूज़ किया जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेज़र करने के लिए। तो ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इन कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल। मतलब कि ये जो हमारा वर्किंग फाइबर कम्युनिकेशन है ये वर्क करता है। हम ये जो 4G सिम यूज़ करते हैं इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है। स्पीड तेज़ होने के कारण ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। तो ये इसका प्रिंसिपल जो इसमें वर्क करता है वो होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस वर्क करता है, इसके प्रिंसिपल पर वर्क करता है। गाइज, में ये भी क्वेश्चन पुट अप कर लेते हैं कि मायरिक फिनोमिना में कौन सा प्रिंसिपल वर्क करता है। तो उसमें भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही वर्क करता है। डायमंड जो चमकता है किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? वो भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर ही वर्क करता है। तो गाइज, आपको ये सब चीज़ें को पता होना चाहिए कि कौन सा प्रिंसिपल किस चीज़ पर वर्क करता है। आई होप गाइज आप ये अच्छे से समझ चुके हों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अपने 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, What is the unity of power of lens? What is the unity of power of lens? पावर ऑफ लेंस की यूनिटी क्या होती है? डेप्रोचर जो होती है वो पावर ऑफ लेंस की यूनिटी होती है। गाइज, ये पावर और फोकल लेंस में इनके बीच में रिलेशन ये होता है, ये दोनों इन्वर्स प्रोफेशनल होते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं गाइज, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए गाइज, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8,
डिटर्जेंट और सोप क्लीन द डर्टी क्लॉथ्स इज़ बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल। जो हमारी कपड़े धोने का सर्फ या साबुन वगैरह होते हैं, इसमें कौन सा प्रिंसिपल वर्क करता है? इसमें जो प्रिंसिपल वर्क करता है वो है सरफेस टेंशन। गाइज ये भी पता होना चाहिए, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम आपके लिए कुछ ही सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आते हैं जिससे कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना हो और आप अच्छे से तैयारी कर सकें। तो चलिए गाइज क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, who is regarded as father of artificial intelligence। हमारे जो फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट हैं उन्हें किसे कहा जाता है? आर्टिफिशियल ऑफ फादर इंटेलिजेंस कहा जाता है। जॉन एमसी कैरेथी को कहा जाता है फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। गाइज ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द लेजिस्लेचर पार्लियामेंट नेम ऑफ जापान। जापान के संसद को क्या कहते हैं? जापान की संसद को कहते हैं डाइट। गाइज ये भी पता होना चाहिए, किसी भी देश के संसद के बारे में ये पूछ लेते हैं कि उसे किस नाम से जाना जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से देश के पार्लियामेंट को क्या किया जाता है, क्या कहा जाता है। तो गाइज़ अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर आपको इनके और पार्ट्स चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।